ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पाठ 22। आज समर्थ दिवस है ना, तो बाप दादा क्या क्या समर्थ किया है बच्चों में वह रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। गवाया नहीं, लेकिन कमाया। दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति के वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2006। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो, बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह तो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या, जमा किया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 2006। दिल्ली ORC में MML की ट्रेनिंग कराने वाला ग्रुप अच्छा है। जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं। दूसरों को सेवा करके परिवर्तन कराना, यह सेवा का पुण्य जमा हो जाता है, और यह पुण्य वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में जमा हो जाता है। जितनों को कराएंगे, किस लिए किया है? कराने के लिए ना। तो इतने सारे हैंड कराने के लिए तैयार हो गए तो कितने पुण्य जमा होंगे। सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। कोई भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की है, उन्हों का पुण्य जमा हो गया और जमा करते रहना। इसलिए सीखे हो ना, होशियार हो गए ना, औरों को भी करा सकेंगे ना। 1-2 को आगे बढ़ाना, यह भी अच्छा किया। निमित्त बने ना, निमित्त बनने वाले का भी पुण्य जमा होता है। तो बाप दादा खुश है, लेकिन जो सीखा है वह सिखाने में नंबर 1 आना। अपने तक नहीं रखना, काम में लगाना। समय तो दिया है और निमित्त का समय लिया है, तो और आगे बढ़ाना। मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 2006। दादी जानकी ने सुनाया कि यह दादा राम
दादा रत्नचंद का मोस्टली परिवार है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हाँ, यह प्रसिद्ध परिवार है। और देखो, दोनों परिवार के जो निमित्त बने, एक रत्नचंद की विशेषता, नहीं सोचा स्वाहा। उमंग उत्साह दिखाया, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, तो आज उसका परिवार उसकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। और राम सावित्री दिल से सेवा के निमित्त बने, समय पर गुप्त सहयोगी बने। उसकी दुआएं परिवार को है, काम उसने किया और नाम परिवार को दिया है। यह उन्हों का त्याग है। उसके त्याग का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। संगठन अच्छा है, आपका ग्रुप बाप दादा को पसंद है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2006। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई का भी खजाना अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2007। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया, उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2007। कितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, 3 खाते जमा करने हैं। एक अपने पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता और दूसरा है दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता। संतुष्टता का पुण्य का खाता जमा करती है। और तीसरा है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों खाते चेक करना, तीनों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे, जमा के खाते में नंबर 1 लेना। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2007। उसमें बाप दादा ने देखा है एक दृढ़ता की कमी है और दूसरे मन को एकाग्र करने की विशेषता। जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहाँ चाहो वहाँ हो जाए, इसकी कमी है। इसके ऊपर अटेंशन देंगे चाहे भारत वाले,
चाहे फॉरेनर्स। दृढ़ता और एकाग्रता अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क में भी, हर संस्कार, स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करो। इकोनॉमी भी जरूरी है। यज्ञ की इकोनॉमी जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी, उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। यज्ञ की इकोनॉमी का नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता। इससे समझो, समय, संकल्प, खजाने के इकोनॉमी की आदत नहीं है, इसलिए यज्ञ इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता। तो दृढ़ता, एकाग्रता और इकोनॉमी ठीक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2007। डॉक्टर करसन भाई पटेल, चेयरमैन निरमा ग्रुप। अभी जैसे अपने लौकिक बिजनेस में उन्नति कर रहे हो ना, ऐसे अभी यह आध्यात्मिक बिजनेस करो, परमात्मा से बिजनेस करो। बहुत इजी, जो अविनाशी रहे। यह बिजनेस तो एक जन्म रहेगा ना, लेकिन वह 21 जन्म की गारंटी है। तो 21 जन्म करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाना पीना और मौज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस करो। करने चाहते हो, निमित्त बनो। आपको देखकर फिर औरों को, औरों में भी उमंग आएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो अवश्य कोई भाग्य छिपा हुआ था, तो यहाँ तक पहुँच गए हो। जो भाग्य यहाँ ले आया है, निमित्त तो कोई बनेगा ना। कितने बारी सोचा जाना है, आज ही कैसे पहुँचे। तो यह भाग्य आपको ले आया। बहुत अच्छा किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मार्च 2007। बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो, यह पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं? वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है, तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ मैंपन नहीं। मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2007। अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे हैं। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की
पहले भी बताई है, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता जमा अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह तीनों खाते जमा है तो चेक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी है वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2007। पुराने वर्ष में क्या जमा खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। 1 सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया। व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि बाप ब्रह्मा समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बने। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2007। अपने आप को देखा कि कर्मणा सेवा द्वारा यज्ञ सेवा के महत्व को जान, अपने अंदर यज्ञ सेवा का पुण्य का खाता कितना जमा किया। सेवा तो वहाँ भी करते रहते हो, लेकिन यज्ञ सेवा का महत्व अपना है। तो डबल सेवा की, एक कर्मणा सेवा की और दूसरी सेवा से वायुमंडल शक्तिशाली बनाया, संतुष्ट करने का बनाया। उसका भी डबल पुण्य, यज्ञ सेवा का प्रत्यक्ष फल भी खाया। खुशी हुई ना, खुश रहे ना बहुत सभी। तो खुशी का प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य भी जमा हुआ डबल प्राप्ति की। क्योंकि सब देख करके खुश होते हैं
कि कितनी निर्विघ्न सेवा हो रही है, कितने स्नेह से सेवा हो रही है। यह वायुमंडल फैलाना व निमित्त बनना, इसका भी बड़ा पुण्य मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2008। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इस बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते खांसी बार बार आ रही है। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता, क्योंकि अपने लिए भी सारे कल्प की प्रारब्ध को तभी बना सकते हैं। इसके लिए अभी हरेक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध, राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हैं उतनी नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा है, फल कम। सेवा करो, लेकिन शांति के शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 2008। चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी जावे, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत चित।
ऐसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। साइलेंस की शक्ति जितनी जमा करो, 1 सेकेंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस भी अति में जा रही है। तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी है सोचेंगे वह सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है। साइलेंस की शक्ति 1 सेकेंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मार्च 2008। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे भरपूर होगा, उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है।
दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखूर, रूहानी फखूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है। बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है। जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता तीनों कितने % में जमा हुए हैं? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है। चेक नहीं करते? क्या कहते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा, राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इस खजाने के जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियाँ है ना सभी के पास चाबी? 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करने चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 2008। अगला टॉपिक है स्लोगन।
बीती सो बीती, हम सो हम। मन जीते जगत जीत, तुरंत दान महापुण्य। जो करेगा वो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सी फादर फॉलो फादर। एक बाबा दूसरा न कोई, पर चिंतन पतन की जड़ है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। दृढ़ता की सफलता का मंत्र है। मेरा कहा और बोझ अनुभव हुआ। मेरा कहना अर्थात मुश्किल में पड़ना, सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता की चाबी है। सफल करना ही सफलता का आधार है। सफल करना है बीज, सफलता है फल। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में ही विजय है। जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। ज्ञान मार्ग में कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अभी है। पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं दे सकता, सहयोग दे सकता है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। अचानक सब होना है, इसलिए जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। ओम शांति।